हम आप लोगों का सम्मान तहे दिल से करते हैं, हम लोग नहीं जाने। बैठिए। सेना के जवान के शहादत की सियासत को लेकर हजारों नौजवानों का जीवन चौपट हो गया। दोस्तों, एक ऐसी घटना जिस पर मैं तमाम युवाओं का आह्वान करना चाहूँगा, उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करना चाहूँगा, उनके अभिभावकों को भी, कि यह वीडियो ज़रूर देखें। सेना का एक जवान, गाजीपुर का एक जवान अभिषेक, जो असम में तैनात था, मीसामारी में। तैनाती के दौरान जीप पलट जाती है और वह घायल हो जाता है। इलाज के दौरान 2 जून को उसकी मृत्यु हो जाती है। पार्थिव शरीर राजधानी एक्सप्रेस से लाया जाता है दीनदयाल उपाध्याय जो स्टेशन है, जिसे पहले मुगल सराय कहते थे, वहाँ से प्राइवेट एम्बुलेंस से परिजन पार्थिव शरीर को लाते हैं। जैसे ही गाजीपुर की सीमा में प्रवेश होता है, वैसे ही कुछ अति उत्साह में कुछ युवा चक्का जाम कर देते हैं। चक्का जाम ही नहीं किया, तोड़ फोड़ किया और सरकारी गाड़ियां भी तोड़ी गई, प्राइवेट गाड़ियां तोड़ी गई, सरकारी बसों के शीशे तोड़े गए और घंटों जाम रहा। मांग क्या थी और मामला क्या था और जीवन कैसे बर्बाद हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अभिषेक वृंदावन गांव के निवासी थे। वृंदावन जखनिया तहसील का गांव है और हमारा जनपद है। अभिषेक की मृत्यु पर सभी मर्माहत थे। अभी 23 साल का युवा, कुछ देखा ही नहीं था, लेकिन हो गई, मृत्यु हो गई। अब शहीद का दर्जा किसे दिया जाएगा, शहादत के बारे में क्या कहता है नियम और कानून, इस पर मैं बताऊंगा। और फिर किस तरह से जीवन बर्बाद हुआ। एक एमएलसी साहब पर भी सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है पुलिस ने और 1000 ऐसे लोगों पर दर्ज किया है जो गुमनाम है। उनको खोज कर जिसको चाहेगी पुलिस को उसको डालेगी, वीडियो फुटेज निकालेगी, नहीं निकालेगी, ऐसे संदेह के आधार पर डालेगी। वह लोग जाकर के जमानत कराएंगे, 10-20 दिन, 1 महीना जेल में रहेंगे, हाई कोर्ट लड़ते रहेंगे। जब मुकदमे का फाइनल होगा, या वह निर्दोष साबित होंगे अथवा फिर दोषी, उस समय इसको कोई नहीं जानेगा कि यह लोग किस केस में गए हैं। मुझे भी फ़ोन आया था कि सर कहाँ हैं आप, एक जवान शहीद हो गया। मैंने सुना है भैया और प्रयास कर रहा हूँ उनके घर जाने का। हमने शहीद की बात पूछा कि शहीद कैसे कहा जाएगा, करे सर सेना में था तो शहीद है ना, हो गया। बहरहाल देखिए, जवान की शहादत होती है, इसकी स्पष्ट कोई परिभाषा नहीं की गई है। एक बार जैसे पुलिस में शहादत होती है तो उतना ही पैसा मिलता था। अगर ट्रक से चापा पड़ गया, कहीं वसूली कर रहे हैं, तब भी उतना ही पैसा, और कहीं अगर मुठभेड़ में मारे गए हैं तो भी उतना ही पैसा। एक आईपीएस अधिकारी ने मुझसे कहा था कि आप इस पर कुछ करिए, क्योंकि कोई नियम इसके लिए नहीं है। तो जो बहादुरी से लड़ रहा है उसको कुछ और मिलना चाहिए, और जो ऐसे चापा पड़ गया है उसको ठीक है। अब अगर शहीद होगा तो पेट्रोल पंप मिलेगा, शहीद होगा तो गैस एजेंसी मिलेगी, शहीद होगा तो अन्य लाभकारी योजनाओं का उसे लाभ मिलेगा, पूरा पेंशन, पूरा वेतन मिलेगा उसे, परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी। इसलिए शहादत पर मैंने तमाम शहीदों के मामले को देखा है। उनकी लड़ाई भी लड़ करके 1-2 को पेट्रोल पंप दिलाने में और इसमें महती भूमिका निभाया है, पत्राचार करने में, लड़ने में। सब एक लंबी कहानी है। बहरहाल भोर में ही लोग आते थे और अब हो जाता है तो आदमी फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। लोग कहते हैं ना भैया जीवन भर साथ दूंगा, जीवन भर आसान करूंगा इसका, ये सब फालतू बातें हैं, फालतू बातें। हाँ, इस समय जिस समय आप कह रहे हैं उस समय आप आसान मंद हैं, बाद का किसने देखा और क्या हुआ कोई देखता नहीं। आप देखिए वीडियो क्लिप और फिर आप कहीं भैया देश के सेवा के लिए मर रहे हैं, और मेरे भैया को शहीद होने के बाद मेरे भैया को सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिली। आप बता दीजिए। दोस्तों,
यह है शहीद, मतलब सर्वोच्च बलिदानी इन्हें कहा जाता है, और इन्हें और भी कई शब्दों से युद्ध हानि भी कहा जाता है। तो दोस्तों, शहीद शहादत का मतलब यह हुआ कि यार सीधे सीधे जंग हुआ, किसी मिशन पर जा रहे हैं युद्ध के लिए, उस समय हुआ, आतंकी हमला हो गया, यह सब शहीद की मोटी मोटी परिभाषा है। अब जैसे ही पार्थिव शरीर आता है तो मांग होती है, जिन लोगों ने चक्का जाम किया, जिन लोगों ने तोड़ फोड़ किया, मांग की जाती है कि शहीद का दर्जा दिया जाए। और सेना की गाड़ी क्यों नहीं है, प्राइवेट एम्बुलेंस से क्यों लाया गया? यह बात तो ठीक है, सेना की गाड़ी से लाना चाहिए। आपका जवान है, सेना की गाड़ी आती, फूल माला रहता, लोग चढ़ाते, कोई ठीक है, शहीद हुआ नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन ठीक है उस समय ऑन ड्यूटी था, ड्यूटी ही घायल हुआ है, ड्यूटी पर ही, तो यह तो बात सही है कि सेना की गाड़ी से लाया जाना चाहिए। लेकिन यह भी बात सही है कि इस तरह से तोड़ फोड़, इस तरह से हिंसा, और किसने अधिकार दिया आप प्राइवेट वाहन, सरकारी वाहनों को तोड़ फोड़ करेंगे? आप वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। इस बात का यद्यप कि हमारा जिला है, मानता हूँ बहुत से मामलों में विरोध भी होगा, बहुत से लोग गरियाएंगे भी, लेकिन जो चीज़ें सत्य हैं उसको इनकार कैसे किया जा सकता है? जिस पूर्व एमएलसी पर मुकदमा हुआ है, हमारे अच्छे दोस्त हैं सदन में, उनसे भी दो हाथ होता था, उनके पिताजी भी एमएलसी थे, जिन्हें दादा कहा जाता था, रामकरण यादव दादा, मुलायम सिंह जी के बड़े सहयोगी थे। मुझे नहीं लगता कि विजय यादव ने ऐसा किया होगा, मुझसे भी खूब विरोध हुआ है, खूब जम करके मैं ललकारता था कई मामलों में, लेकिन अच्छी दोस्ती भी थी। मुझे नहीं लग रहा है कि विजय यादव ने ऐसा किया होगा, लेकिन जो चला जाता है, हम भी एक मामले में थे और दबाव पड़ा सत्तासीन दल का, मैंने बचाव किया, पुलिस के हाथ से लाउडर छीन करके, आक्रामक भीड़ थी सामने, एक आध बार वीडियो मैंने किया भी उसको दिखा करके, आक्रामक भीड़ थी, दुल्लापुर थानाध्यक्ष की गाड़ी फूंक दी गई, धू धू करके जल रही थी, हंसराजपुर पुलिस चौकी में आग लगा दी गई, एक तरफ सब लगा करके वह पुलिस वाले खड़े थे, अधिकारी खड़े थे, एसडीएम थे, एडीएम थे, डीएम सब खड़े थे, और मोर्चा मैं संभाल रहा था। मैं कहने में घमंड न हो दोस्तों, लेकिन मैंने ललकारा, कहा कि यह सब रिकॉर्डिंग करेंगे और सबका नाम डालेंगे, विधायक सांसद तो हो जाओगे, लेकिन चतुर्थ श्रेणी की नौकरी तुम्हें नहीं मिलेगी। कर क्या रहे हो? किसकी गाड़ियां फूंक रहे हो? हमारी गाड़ियां हैं, हमारे टैक्स के पैसे से गाड़ियां खरीदी गई हैं, यह थाने के असली मालिक हम हैं। अभी एक इंस्पेक्टर ने कप्तान के कहने पर नोटिस जारी किया, आपने कैसे कह दिया थाने के मालिक हम हैं? हमने कहा भैया होश संभाल लीजिए, थाने के मालिक असली मालिक हम लोग हैं, थाने हमारे हैं, थाने की मालिक जनता है। जनता देखेगी वहाँ सबमर्सिबल है कि नहीं, वहाँ हैंडपंप पानी दे रहा है कि नहीं, वहाँ शौचालय है कि नहीं, वहाँ बैरकें कैसी हैं, वहाँ छत का पानी सब नीचे आ रहा है, कौन देखेगा? ब्रजभूषण दुबे देखेंगे, जिंदा कौमें देखेंगी, थाने के असली मालिक हैं। हमने संदेश भिजवा दिया लिख करके, और ठंडा गए लोग। फिर उसमें एक लगा था केंद्रीय मंत्री का, जंगला टूट गया था, उसमें केंद्रीय मंत्री की होर्डिंग लगी थी, किसी तरह से ठंड से बच रहे थे लोग। साहब आपने अपमान किया है केंद्रीय मंत्री का, केंद्रीय मंत्री के सहारे चढ़ करके लड़ाई लड़ना चाह रहे थे लोग। हमने कह दिया है कि शर्म आनी चाहिए कि वहाँ यह होर्डिंग लगा करके और पुलिसकर्मी अपना बचाव कर रहे हैं। 7.5 बाई 8.5 की बैरक बन रही है, कौन बोलेगा? न चौकी जाएगी उसमें, न बक्सा जाएगा, लेकिन चल रहा है। साहब बोलेंगे तो आप कौन होते हैं? असली मालिक तो कप्तान है, लेकिन कप्तान को होशो हवास में होना चाहिए कि जनता मालिक है। जनता नहीं समझ रही है तो आप हुजूर रहिए, सरकार रहिए, जहाँ पनाह रहिए, जो भी आपको लोग कह दें। दोस्तों मैं देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि उदंडता का स्वभाव है और मान करके चल रहे हैं कि हम ही सबसे सर्वोच्च हैं, लेकिन जनता मालिक है। एक बार हम एक स्टेशन अफसर के पास बैठे थे, स्टेशन अफसर माने थानाध्यक्ष, एक पुराना आदमी ऐसे कर कर गिड़गिड़ा रहा था, साहब आप चाहेंगे। साहब गुस्से में थे, मैं वहीं बैठा था, चाय वाय साहब मंगा दिए थे, चाय मैं भी पी रहा था, 1-2 लोग और पी रहे थे। साहब गुस्से में थे, तुम ताम कह करके बात कर रहे थे। मैं साहब को देख रहा हूँ, उस आदमी को देख रहा हूँ। अब भैया रुक कैसे सकता हूँ? मैंने कुर्सी दिया उनको और कहा कि आप बैठिए इस कुर्सी पर, आप कुर्सी पर बैठिए, और उनसे स्टेशन अफसर से कहा कि आप इनको सर कह के बात करिए। आप इस तरह से ऐसी भाषा का प्रयोग इनके साथ नहीं कर सकते, मालिक हैं। तो स्टेशन अफसर को भीतर से तो गुस्सा आया होगा, लेकिन हमने उन्हें कुर्सी दिया और कहा कि आप बैठ करके और आप बात करिए, मालिक हैं आप थाने के।
और इनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता। तो भैया 1000 लोगों में से 400-500 का जीवन तो खराब हो गया, खराब कर दिया इन नेताओं ने। दोष किसका है? दोष जो पुराने नेता हैं, जो तोड़ फोड़ और हिंसा में विश्वास करते हैं, यही भाषण करते हैं। मैंने एक कैबिनेट मंत्री का सुना था भाषण, मंच पर ही विवाद हो गया उनसे, मंच पर ही खूब कहा कही हो गई। उन्होंने कहा जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में था तो 3 दिन तक गेट बंद कर दिया था काशी हिंदू विश्वविद्यालय का। हमने कहा इसको कहकर के आप बताना क्या चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि अब तुम लोग भी बंद करो, कहीं पीजी कॉलेज का बंद करो, कहीं यही सब। तो मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिनका जीवन बर्बाद हो गया है, और जो जवान जिसकी मृत्यु हुई है, हम लोग उस पर काफ़ी मर्माहत हैं। शहीद का दर्जा जो मानक बने हुए हैं, उसकी लड़ाई हम कोर्ट में लड़ेंगे अगर कुछ होगा तो, लेकिन यह तरीका नहीं है कि हम चक्का जाम करेंगे, हम तोड़ फोड़ करेंगे, हम हिंसा करेंगे। यदि ऐसा करेंगे तो पुलिस भी अपना काम करेगी और आ बैल मुझे मार की स्थिति होगी। तो जिस तरह से शहादत के नाम पर सियासत की गई और हज़ारों लोगों का जीवन बर्बाद किया गया, इस पर खेद प्रकाश करता हूँ। दोष हम लोगों का है कि हम इन्हें समझा नहीं पा रहे हैं। वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा। सादर नमस्कार।